अच्छा, एक अहम मामला ये जो हम टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात सुनते हैं ना, जब तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि स्कूल में यूजुअली यही यकसा निसाब तालीम पंजाब अगर किसी पर्टिकुलर सूबे पर बात कर लें तो यही होता था। अच्छा जी, अभी वज़ीर आज़म इमरान खान के यकसा निसाब के फैसले का इतलाक़ पंजाब हुकूमत ने कर दिया है, लेकिन तनाज़ा एक ज़रा पैदा हो गया है। उस तनाज़े से मुताल्लिक़ आपको बताएं कि अब तक पंजाब में दरसी कुतुब छापने के लिए बुज़दार हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है। यूजुअली ये काम पहले हो जाता है, क्योंकि मार्च में तो आपको सेशंस पता है शुरू हो जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद, लेकिन इस मरतबा क्या डिले हो गया है या कोरोना वायरस इसकी वजह है या कुछ और वजह है। खदशा है कि नए तालीमी साल में तलबा को किताबें दस्तयाब नहीं होंगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से पब्लिशर्स को मौजूदा तालीमी साल के लिए दरसी कुतुब की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने लाहौर में एहतजाज भी किया। पब्लिशर्स ने पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पर अपने मनपसंद प्रिंटर्स को नवाजने के इल्ज़ामात लगाने। टेक्स्ट बुक पब्लिकेशंस एसोसिएशन का कहना है कि PCTB ने प्राइवेट पब्लिशर्स को किताबें शाया करने का NOC रोके रखा ताकि अपने पार्टनर प्रिंटर्स को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अब ये क्या सिलसिला है, ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। फवाज़ नियाज़ साहब, प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाज़ साहब, आप लोग एहतजाज भी हमें करते हुए नज़र आए। हाउ डज द सिस्टम वर्क? हर साल क्या होता है, क्या हुकूमत इश्तिहार देती है और आप लोग फिर टेंडर देते हैं और उसके बाद पब्लिशर्स जो हैं सेलेक्ट किए जाते हैं? क्या यही होता है या कोई और तरीक़ाकार है जिसके तहत ये टेक्स्ट बुक की किताबें छापी जाती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये, जैसे भी आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक जो पिक्चर पोर्ट्रे की है। ऐसा होता है कि दो तरह की किताबें PCTB पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तैयार करता है। एक वो प्रिपेयर करता है जो पब्लिक स्कूल्स के लिए होती हैं, जिनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो टेंडर के थ्रू होती हैं। और एक उनकी किताबें होती हैं जो सिंगल बुक पब्लिश होती है, दैट इज़ फॉर द फ्री मार्केट, जो ओपन मार्केट के लिए अवेलेबल होती हैं। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया PCTB ने, डेलिबरेटली हमें उन्होंने कहा कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम पर बेस करती हुई जो बुक्स थी उसका NOC उन्होंने पहले तो सिरे से देने से ही मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम आपको देंगे तो 450 से 475,000 रुपीज़ फ़ीस चार्ज करेंगे, जो कि पिछले साल 2,000 रुपये थी। अब 2,000 से 475,000 फ़ीस, इसका मतलब ये था कि कोई भी पब्लिशर पार्टिसिपेट ही ना करे, और जो PCTB की जो बुक है मार्केट में सिर्फ वही बिके। आप समझते हैं कि जब कोई भी सरकारी दफातर से कोई चीज़ इशू होती है जिससे किसी दूसरे को माली फ़ायदा पहुंचता है तो वो शेयरिंग बेस पर होता है। तो बेसिकली इनका यही था कि वो लोग जो हमारे प्राइवेट टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स हैं उनको किताब ना शाया कर सकें, ताकि लोगों के पास अच्छी किताब की, मयारी किताब की चॉइस ही ना बचे, सिर्फ एक ही किताब की चॉइस हो, वो PCTB की हो। हमें PCTB की किताब पब्लिश करने से कोई एतराज़ नहीं है। अब जो कल का प्रोटेस्ट था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें शफकत महमूद साहब और जो फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें नया NOC की जो पॉलिसी, जो उन्होंने NOC लेने की जो पॉलिसी दी है, दैट इज़ अ वंडरफुल पॉलिसी और पब्लिशर फ्रेंडली भी है, और वो उससे सिंगल नेशनल करिकुलम भी प्रमोट होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। बट तो अब आपका मसला हल हो गया है क्या? जी, मैं वो अर्ज़ करने लगा था कि जो उसका प्रोसेस है दैट इज़ फॉर अबाउट 2 मंथ्स, इट विल टेक अनदर 2 मंथ्स, 2 महीने मजीद लगेंगे NOC मिलने के लिए। अब बोर्ड ये करने लगा है, PCTB ये कर रहा है कि जो सेशन आप देखें कि अगस्त में है, स्कूल सेशन अगस्त में है, स्टार्ट होना है, लेकिन PCTB ने अपने जो प्रिंटर्स हैं जो उनके साथ मिल के काम करते हैं उनको किताबें छापने के लिए कह दिया है। जो मॉडल बुक्स थी उनको टेक्स्ट बुक का स्टेटस दे दिया है और वो किताबें छपनी शुरू हो गई हैं। हमारा जो कल का प्रोटेस्ट है, जो आगे हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो हम सिट इन करने जा रहे हैं, वो इस बात पर है कि चूँकि हमें NOC नहीं दिया गया, हमारे पास किताबें मौजूद नहीं हैं, पहले हमें NOC दिया जाए ताकि हम अपनी किताबें शाया की जाएं और ये लोग बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद ये अपनी किताब और हमारी किताब एक साथ मार्केट में लाएं, ताकि मार्केट के पास फ्री ऑप्शन अवेलेबल हो कि उन्होंने कौन सी किताब लेनी है, कौन सी अच्छी किताब है, कौन सी बेहतर किताब है। किताब तो हमने SNC पर बेस करते हुए ही डेवलप करनी है।
तो इसलिए हमारा जो ये एहतजाज है कि पीसीटीवी जो अपने मनपसंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए और ख़ुद अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो इन्होंने सिंगल बुक तैयार कर रहे हैं, इसको रोका जाए कम से कम 2 महीने के लिए, तब तक जब तक कि हमें एनओसी ना मिल जाए और हमारी किताबें मार्केट में ना आए। और मयारी किताबें और गैर मयारी किताबें, मुझे बताइए कि करिकुलम ऑलमोस्ट एक जैसा होता है कि जब हम मयारी और गैर मयारी किताब की बात करते हैं तो क्या उसकी पेपर क्वालिटी में फ़र्क होता है, क्या उसमें जो तस्वीर होती हैं या उसका जो लेआउट होता है उसमें फ़र्क होता है, और ये जो मयारी किताब आप बात कर रहे हैं ये आप लोग खुद डिज़ाइन करते हैं और फिर किसी से अप्रूव कराते हैं, ये क्या सिलसिला होता है? जी देखिए, आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आप सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक चीज़ पे ट्रीटमेंट का नहीं होता, वो ऑन द होल पूरे के पूरे तमाम सेटअप का होता है। इसी तरह हमारे पास जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो लोग हमारे पास काम कर रहे होते हैं, वो बड़े सीजन लोग हैं। अब जैसे हमारी जो बुक्स हैं वो डेवलप होती हैं, उसके अंदर पेपर क्वालिटी, उसकी इलस्ट्रेशन क्वालिटी, उसके अंदर कोई हम लोगों ने कोई किसी को एक जेन्युइन काम करते हैं, हमसे कोई मलफाइडी उसमें नहीं होती, जबकि सरकारी इदारों में बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होता है। तो हमारी किताबों की इलस्ट्रेशंस, पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, देखिए ये अभी आप लोगों को तो एनओसी मिला नहीं है, कंपटीशन सर्टनली होना चाहिए, आप लोगों को एनओसी मिला नहीं है। अब क्या, अब ज़ाहिर डिमांड भी ज़्यादा होती है, जब भी नया तालीमी साल शुरू होता है, तो आपको लगता है कि बच्चे इसमें, स्टूडेंट्स इसमें सफ़र करेंगे कि मार्केट में किताबें नहीं मिला करेंगी, और जो अगर किताबें मिल रही हैं तो मे बी बहुत से प्राइवेट स्कूल्स जो हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मे बी सेटिस्फाइड ना हो उनकी क्वालिटी से, तो ये सारा तो केओस की तरफ जा सकता है मामला। Absolutely, it is going towards absolutely. Again, you have put the right picture. ये बिल्कुल chaos की तरफ जाएगा। बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि किसी भी पीसीटीवी या किसी भी बोर्ड के पास एक्चुअल काउंट नहीं है कि बच्चे कितने हैं, कहाँ पर हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमने इसीलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, सिट इन अनाउंस किया है कि आप हमें कंपटीशन कमीशन के मुताबिक, उसकी गवर्नमेंट का जो कानून है उसके मुताबिक हमें किताबें छापने की इजाज़त दी जाए और हमें वक्त पे एनओसी दिया जाए, और जिस वक्त 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। और सेशन अगस्त का है, अभी आपके इल्म में होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने जो सेशन अनाउंस किया है स्कूल्स का वो अगस्त का है, तो आगे हमारे पास टाइम काफ़ी है, हम अपनी किताबों का एनओसी उनसे ले सकते हैं, किताबें शाया कर सकते हैं। और देखिए फिर स्कूल के पास ओपन चॉइस है, आप पीसीटीवी की किताब लगाना चाहते हैं या किसी प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाना चाहते हैं, ये टोटल ऑप्शन स्कूल्स के पास होनी चाहिए, वो ऑप्शन होने चाहिए। प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन फवाज नियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है। करिकुलम एक वो होता है मामला कि एक कुछ बुनियादी फैक्टर्स पे इत्तेफाक हो गया, अब मुख्तलिफ किताबें हो सकती हैं जो उन्हीं फैक्टर्स को अपने अंदाज में पेश करें, और कोई एक स्कूल एक किताब को इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा स्कूल दूसरी किताब को इस्तेमाल कर सकता है। इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टॉपिक्स एक जैसे होते हैं। अच्छा जी, होपफुली ये मामला ज़रा हल हो जाए और पंजाब हुकूमत इस पर ज़रा गौर करे। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त दिया।